हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो त्रैमासिक परीक्षा के लिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से देखने हैं। विथ आंसर मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित हैं। आप यहाँ पे दिए गए निर्देश पढ़ लीजिए और हमारे चैनल पर सभी इसी प्रकार से न्यू सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि अगले विषय के आपके जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे और साथ में उनके आंसर भी दिए जाते हैं। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, इनके आंसर आपको याद करके परीक्षा में देने जाना है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप यदि परीक्षा में जाएं तो पहले ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी। तो एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसमें केवल एक बीजपत्र होता है जिसे बरूथिका कहते हैं। इसमें दो बीजपत्र होते हैं। इसमें मूलांकुर झकड़ा जड़ बनाते हैं, इसमें मूलांकुर मूसला जड़ बनाते हैं। इसमें प्रायः अधोभूमिक अंकुरण होता है, इसमें प्रायः ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर याद कर लेंगे। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें अंतर, तो आप इसे याद कर लेंगे। अगला है हमारा ए बी सेकेंड अंतर है नर एगुमुकोद्भिद एवं मादा एगुमुकोद्भिद में अंतर लिखना है आपको। कोई 4 अंतर हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका परागकण है और मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्रियाशील मेगास्पोर है। इस प्रकार से आप सभी ये पढ़ लीजिए और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखिए, आभासी फल किन्हें कहते हैं, आभासी फल किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन फूलों में पुष्पासन महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है, इस प्रकार के फल को आभासी फल कहा जाता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर याद कर लीजिए। अगला है अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं। बिना निषेचन के फल विकसित होने को अनिषेक जनित फल कहते हैं। असंग जनन को समझाइए। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। असंग जनन बोर्ड परीक्षा तक के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है ये। तो देखिए, ये है असंग जनन। एपोमिक्सिस क्या है। यह जनन एक अलैंगिक विधि है जिसमें भ्रूण संतति का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना होता है, तो इसे असंग जनन कहते हैं। बहुभ्रूणता क्या है, उदाहरण लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुभ्रूणता। बीजांड के अंदर दो या दो से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी उत्पत्ति के कारण निम्न हो सकते हैं, तो इसके कारण लिखे हुए हैं यहाँ पे और साथ में यहाँ पे उदाहरण भी आप देख लीजिए। देखिए, नारंगी, चावल, प्याज आदि, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से करके जाइए। अगला है भ्रूणपोष किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए। तो भ्रूणपोष किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लीजिए आप। इसके कार्य यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे। देखिए, अब हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। परागण व पर परागण में अंतर लिखिए। परागण में स्वपरागण, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे अच्छे से छपा नहीं। तो स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर लिखिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको ये अच्छे तरीके से त्रैमासिक परीक्षा के लिए याद कर लेना है। देखिए, पूरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं और उस पर परागण में एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर चले जाते हैं। इस प्रकार से आप इसको पूरा आंसर देख लेंगे। पौधों के गुणों में परिवर्तन होता है और स्वपरागण में पौधों के गुणों में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। और परागण एवं निषेचन में अंतर, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर हैं सभी, आपको सभी याद कर लेने हैं। परागण और निषेचन में अंतर देख लीजिए। देखिए, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में अंतर। परागण क्रिया में परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं और निषेचन क्रिया में नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं। इस प्रकार से आप इसका पूरा आंसर यहाँ तक याद कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए
पौधे के बीजांड की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो पहले बीजांड अंडाशय के भीतर बीज के आकार की संरचना है, इसके द्वारा ही मादा युग्मकोद भित्ति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र बना देंगे बीजांड का। देखिए, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसे आप नामांकित करके इसी प्रकार से बना लेंगे। देखिए, मनुष्य के नर युग्मक तथा मादा युग्मक में कोई दो अंतर लिखिए। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। मनुष्य का नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है और मनुष्य का मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। यह सक्रिय होता है या निष्क्रिय होता है। आकृति में नर युग्मक सूक्ष्म लंबा होता है, मादा युग्मक आकार में गोल होता है। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आप इसका याद कर लीजिए। अगला है शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शुक्राणु का चित्र आपको दिया गया है। इसकी संरचना आप इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो आपको इस प्रकार से शुक्राणु का चित्र बना लेना है। देखिए, इसको नामांकित करके आप अच्छी तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, क्योंकि 5 अंक में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु किन्हीं 4 प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से आप नियंत्रण के लिए ये सभी यहाँ पे दिए गए 4 पॉइंट हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं जो इस प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं नीचे बताने जा रहा हूँ आपको। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा आपका। देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। देखिए, जब निषेचन उपरांत गर्भाशय शिशु की वृद्धि एवं विकास कृत्रिम वातावरण में कराया जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इस प्रकार से आप इसका पूरा आंसर याद कर लीजिए। देखिए, आनुवांशिकी क्या है? आनुवांशिकी तो ये आपके 2 अंक में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी कहलाती है। समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आप इसका अंतर कर देंगे। एक जीन में दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, दोनों युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं, इसमें 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, संकर तथा संकरण। तो आपको इनको समझाना है। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण को इस प्रकार से आप समझा सकते हैं यहाँ पे दी गई परिभाषा के अनुसार। अगला है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया? इनके कोई 5 कारण लिखिए। देखिए, तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। जो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था, तो क्यों किया था? मटर का ही पौधा क्यों लिया, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। देखिए, इसके कारण है, मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, अर्थात इसका जीवन काल अत्यंत छोटा होता है। इसका कारण परिणाम जल्दी प्राप्त हो जाता है। मटर पौधा द्विलिंगी होता है। स्वपरागत होने के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधों की अशुद्धता की जांच बनी रहती है। इसमें आसानी से परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है। मटर में अनेक विरोधी लक्षण होते हैं। इस प्रकार से आप इसका पूरा आंसर याद कर लेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपकी त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड, साथ ही वार्षिक तक के लिए। तो आपको ये याद कर लेना है। अगला है, सह प्रभाविता से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। मेंडल के दूसरे नियम के अनुसार एक जीन के अलील में प्रभावी तथा अप्रभावी गुणों के मध्य निश्चित संबंध होता है, जिसे परिणाम स्वरूप प्रभावी गुण F1 जनरेशन में प्रदर्शित होता है। इस प्रकार से आप इसका उदाहरण सहित पूरा आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों में लिंग निर्धारण को चित्र सहित समझाइए। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, तो यहाँ पे पूरा आंसर इसमें लिखा हुआ है, आप अच्छी तरीके से इसे पढ़ लीजिए। और ये है इसका चित्र। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण का चित्र इस प्रकार से आप बना देंगे, परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और इसका चित्र भी सीख लेंगे। अगला क्वेश्चन है,
रजोधर्म या रजोधर्म, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति को समझाइए। इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है, तो सभी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2, 3, 4 नंबर में ये पूछे जा सकते हैं। एक साथ यदि टिप्पणी में पूछे जाएंगे तो 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं, और एक एक करके यदि कि रजोधर्म अलग से तो ये 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो आपको सभी याद कर लेने हैं। अगला है नर युग्मक एवं मादा युग्मक में क्या अंतर है, समझाइए। तो 4 अंतर लिखने हैं आपको। कोई मनुष्य का नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है। इस प्रकार से आप इसका पूरा आंसर लिख देंगे। ये अगला क्वेश्चन हमारा, पुष्प की लंबवत काट द्वारा निषेचन क्रिया को समझाइए। तो इस प्रकार से आपको पुष्प की लंबवत काट का चित्र बना देना है। सचित्र यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। इसका चित्र बिल्कुल नामांकित आपको कर देना है इसी प्रकार से। और आगे हम देख लेते हैं, कायक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। कायक जनन या कायक प्रवर्धन क्या है, तो इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये उदाहरण दिए गए हैं। इसका आलू और अदरक में कायक प्रवर्धन इस प्रकार से होता है। देखिए, ये इनके नामांकित चित्र हैं यहाँ पर। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। कायक प्रवर्धन क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रोवाइड करा दिए हैं। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ ही आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वार्षिक परीक्षा तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण PDF वहाँ पर मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।